अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन भाइयों और बहनों। ये जो तावीज़ है ये दुश्मन को बर्बाद करने के लिए उसके पास एक काली सांप भेज के उसको परेशान करने के लिए ये तावीज़ इस्तेमाल कर सकती है। ये सख्त काले जादू का एक तावीज़ है। इसका क्यों कौन सा ज़ुबान का तावीज़ है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ये ये भी आपको जो क्या बोलती है ना, इंडोनेशियन होती है ना, इंडोनेशियन की ज़बान से ये तावीज़ लिखी हुई है। ये जो तांत्रिक लोग था उसका ज़ुबान का, इंडोनेशिया का मुल्क का जो ज़ुबान है उसको नहीं, इंडोनेशियन तांत्रिक जो बाबा लोग भी जो जादू वगैरह करता था उसकी ज़ुबान से ये लिखी हुई है। इस तावीज़ जिस किताब में लिखी हुई है, ये किताब में ये जो सांप का पिक्चर है ये बड़ी ख़तरनाक से था। मैं इधर ख़तरनाक में नहीं लाया। और ये जो तावीज़ उस डायरी से मैं जब उड़ाई है तो उसी बात लिखा है, ये जिन्नात खुद हाथ से लिख कर ये तावीज़ दिया था। ठीक है ना, शयातीन खुद हाथ से लिख कर ये तावीज़ दिया था। तो ये तावीज़ भी सख्त काले जादू की लाइन में यह तावीज़ है। तो ये तावीज़ दुश्मन को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो सबसे पहले प्यारे नाजरीन, कोई भाई और बहन किसी धर्म का हो, औरत हो या मर्द हो, 18 साल के ऊपर में हो, तावीज़ तंत्र मंत्र अमलियात और इलाज जादू टोने का हो, किसी किस्म का इलाज और मेरी शागिर्द मेरी स्टूडेंट बनना चाहते हो तो मेरी व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। और कोई भाई मेरी खुद का लिखा 24 बुक है, उर्दू ज़ुबान का बुक है, इजाज़त के साथ मिलेगा। ये बुक जिसके पास रहेगा, कोई उस्ताद कोई पीर मुर्शिद पकड़ने का ज़रूर नहीं, मेरी इजाज़त रहेगा वही काम में पावरफुल से काम कर सकती है। तो क्या करना है, ये जो तावीज़ है यह तावीज़ अभी मैं तैयार करने का तरीका बताने जा रहा हो, तो अच्छी तरह समझ ले, समझे और उसके बाद इस्तेमाल करें। ये जो तावीज़ आप देख रहा हो, ये तावीज़ आप पहले आप किसी कब्रिस्तान से आप मिट्टी लाए। कौन सा कब्रिस्तान में, जिस कब्रिस्तान में हदूसत से मरी हुई इंसान दफन किया है उसी कब्रिस्तान इस तरह एक कब्र से मिट्टी उठाकर लाए। उसके बाद आप सांप की हड्डी, जो गुहरा सांप होती है ना, जो बहुत ख़तरनाक सांप होती है ना, जो आवाम जो सांप मिलती है, जैसा पानी में रहती है छोटा एक सांप मिलती है हमारे बांग्लादेश में, वो मिलती है, वो नहीं, जो काली सांप हो या सफ़ेद सांप हो, वो जो जंगल से मिलती है, लोग पकड़ कर मार देती है, उसका जो जो जिस्म का जो खुलस होती है ना, जो चमड़ा होती है ना, सूखी हुई चमड़ा अब हासिल करना है। उसके बाद ये चमड़ा और कब्रिस्तान की मिट्टी एक साथ पानी में घुल के वही पानी से आप स्याही बना लेना। ठीक है ना, बनाने के बाद ये एक रात आप रख दो। उसके बाद ऊपर में जो पानी जो किचड़ा वगैरह के नीचे बैठ जाएगा और ऊपर से जो पानी है वो वही पानी आप पेन के अंदर या किसी भी सूरत में वही पानी से आप ये तावीज़ आप लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तावीज़ आप लिखना पड़ेगा। ये सफ़ेद पेपर में लिखो, सफ़ेद कपड़ा में लिखो, कोई बात नहीं। लिखने के बाद ये तावीज़ दो तावीज़ अब लिखना पड़ेगा। दो तावीज़ लिखने के बाद एक तावीज़ आप जंगल में जाकर किसी जगह पे ये एक तावीज़ दफन कर दो। दफन करने के टाइम जंगल की जो जिन्नात वगैरह होती है उसको अब हुक्म लगाना है और 100 किलो गोश्त अब लेकर जाना है। ये गोश्त भी गाय का होना चाहिए, बैल का होना चाहिए, बकरी का गोश्त नहीं चलेगा। वो 100 किलो गोश्त लेकर जाना पड़ेगा। जाने के बाद ये 100 किलो गोश्त भी उधर डाल दो। ठीक है, और तावीज़ जिधर दफन करो उधर डाल दो। और एक तावीज़ जो आपके पास है, जिस कब्र से मिट्टी लाई है इसी कब्रिस्तान में एक तावीज़ आप दफन कर दो। दफन करने के टाइम आपके हुक्म लगाओ। उसके बाद पीछे मुड़कर आप नहीं देखो। जिस दुश्मन के लिए ये आप ये काम कर रहा हो उस दुश्मन का नाम, उनका माकान तावीज़ की किसी भी जगह में आप लिख लो। तो उसके बाद ये तावीज़ का असर खुद आग से देखो। वो बंदा जो दुश्मन है उसके हर वक्त सांप ही नज़र आएगा, काली सांप नज़र आएगा और तरह तरह की परेशानी करेगा। रात सो नहीं पाएगा, वो नींद भी नहीं आएगा, नींद भी ख़राब कर देगा और इतना परेशान करेगा, वह बीमार हो जाएगा और सख्त तकलीफ़ उठाना पड़ेगा। ये तावीज़ किस बंदा के ऊपर करना है जो वाकई दुश्मन है, लोगों को परेशान करती है, बहुत जालिम है और लोग को भी अच्छी अच्छी किसी धर्म का हो लोग को बहुत परेशान करती है।
और शराब वगैरह पीती है, नमाज वगैरह नहीं पढ़ती, दूसरी धर्म का हो तो पूजा वगैरह नहीं करती। माने एक ही बात वही है, वो बहुत जालिम इंसान है और किसी का बात नहीं सुनती, वो बहुत लोगों को परेशान करती है, कोई डर से उनके ऊपर बात नहीं करती। ऐसा जो इंसान है, इस तरह इंसान के ऊपर करना है। तो यह एक बात याद रखना है, कोई अच्छी इंसान अगर उसका छोटी छोटी बच्चा है, इस इंसान के ऊपर यह तावीज़ करेगा तो उल्टा आपके ऊपर वो तावीज़ का असर चले आएगा, ठीक है ना। ये ऐसा हुआ है, मैं एक बार इस्तेमाल किया है और मैं तो नहीं करती, मेरे शागिर्द से भी, मेरे मुल्क का जो शागिर्द है उससे मैं लिखा कर दिया है, तो उसके ऊपर उलट आ गई। बाद में जो मेरे पास मखलूक है उससे बुला कर पूछ लिया तो उसी वक्त बताई है बात, बहुत मुश्किल से उसके ऊपर से यह शयातीन को मैं हटा दिया, ठीक है ना। तो यह सोच समझ कर करना है, ख़ास तौर पर आवाम कोई इंसान नहीं करना जो बहुत हिम्मत वाली है और सख्त ज़रूर है, और आमिल जो होती है ना, वो जो काम करने वाली लोग होती है, आपके पास रूहानी ताकत ज़्यादा होती है और आपके भी उस्ताद वगैरह है, तो वही ये अमल करे। खानोखा कोई अवाम इंसान इस तरह अमल बिल्कुल नहीं करना, और शरीफ कोई अच्छे इंसान के ऊपर ये अमल ट्राई के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना। तो ख़तरनाक अमल है ये, जैसा मैं अभी 5-6 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, इस तरह नहीं है। इस तावीज़ की मौजू पर बात करेगा तो कम से कम 1 घंटा में बात कर सकता हूँ, और ये बंगाली से बात करूँगा तो 1 घंटा हो जाएगा, और उर्दू ज़ुबान से तो बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ ना। तो ठीक है, तो हमको दुआ से याद रखें, कोई बात समझ में नहीं है तो कमेंट्स में पूछे। अल्लाह हाफिज़।